नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 71 देखेंगे, यानी कि 71 देखेंगे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अर्जुन मुंडा को किस संगठन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? अर्जुन मुंडा को किस संगठन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित कब किया गया था? बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित कब किया गया था? तो यह किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट है, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्दुल गफ्फार थे। नेक्स्ट है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है? इनमें से कौन सा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है? तो वह है उपकर। प्रत्येक वर्ष विभिन्न करों जैसे आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क पर 3% का उपकर लगाया जाता है। यह धन देश के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए लगाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए धन का आवंटन उपकर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 13 इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त उन सभी विधियों तथा कार्यपालिका के आदेशों को जो मूल अधिकारों के या से असंगत हैं, असंगति की मात्रा तथा शून्य ठहराता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। आज का 8वां क्वेश्चन है, 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया? तो यह कर दिया गया केरल। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं होता है बल्कि पौधों में होता है? निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं होता है बल्कि पौधों में होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकेश्वरवाद। आंसर ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मोहद्दीन यानी कि एकेश्वरवादियों को उपहार, जो कि 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक वर्गों में बांट दिया, जिसके चलते हमारे समाज का एक विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वह थे CR दास। चित्तरंजन दास को 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1922 में स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी चुनावों को लड़ना और विधानमंडल में प्रविष्ट होना चाहती थी, जिसके लिए शुरू में कांग्रेस तैयार नहीं थी, परंतु बाद में कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को इस शर्त पर चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में जाने की आज्ञा दे दी कि वे विधानमंडलों द्वारा सरकार के संचालन को असंभव बना देंगे। स्वराज पार्टी ने चुनाव जीतकर विधानमंडलों में प्रवेश किया और केंद्र तथा बंगाल और मध्य प्रांत में सरकार के मार्ग में अनेक अड़चनें उपस्थित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच। आंसर ए हो जाएगा। सेपेक तेक्रेब क्या है? सेपेक तेक्रेब क्या है? तो यह है वॉलीबॉल को किक मारना। आंसर सी हो जाएगा। सेपेक तेक्रेब या किक वॉलीबॉल दक्षिण पूर्व एशिया में उद्गमित एक खेल स्पर्धा है। यह सामान्य प्रारूप में खेले जाने वाले वॉलीबॉल खेल से पृथक होता है। किक वॉलीबॉल में पैर, घुटने, छाती एवं सिर से गेंद को छुआ सकता है, किंतु हाथों से नहीं। आज का 14वां क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह इनमें से कौन है? सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया था वह कौन है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लोरोक्वीन। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो यह रेडॉन जो है वह वायु में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, राज्य के किस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा? बिहार राज्य के किस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा या बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एम्स पटना। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना की मंजूरी दी है?
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1480 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुए रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुए रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह है 6 माह। आंसर डी हो जाएगा। आज का 19वां क्वेश्चन है, साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है, इनमें से किसके द्वारा साख पत्र दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयतकर्ता द्वारा। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, यह हमेशा आयतकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त निर्माण में योगदान नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कनारी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इज़राइल। नेक्स्ट है, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए WBR गोल्डन ईरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान प्रदान किया है? लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए WBR गोल्डन ईरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान प्रदान किया है? तो यह किया है मनोज कुमार को। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टियां का प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, इनमें से कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में। उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा और उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में जहां निछालन क्रिया अधिक होती है, यह मिट्टी निर्मित होती है। ह्यूमस का यह अधिक मात्रा में निर्माण होता है, परंतु जीवाणुओं द्वारा अधिक उपयोग एवं निछालन के कारण ह्यूमस, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, जबकि आयरन तथा फास्फोरस की अधिकता इन मिट्टियों में होती है। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, इनमें से किस आंदोलन में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है, बिहार में वनों द्वारा घिरी हुई भूमि का क्षेत्र है। बिहार में वनों द्वारा घिरी हुई भूमि का क्षेत्र कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4534 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लक्ष्मण सेन को।
नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है असुरक्षित पेयजल एवं पूरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है। असुरक्षित पेयजल एवं पूरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मलेरिया, तीव्र प्रवाहित तथा सिस्टोसोमियासिस। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, कौन सा राज्य है वह? तो वह है उत्तर प्रदेश। आंसर डी हो जाएगा। भारत में अनाज उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर स्थित है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय यानी कि रिवर राइन बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक नदी तटीय यानी कि रिवर राइन बंदरगाह है? तो वह है कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता बंदरगाह एक नदी तटीय बंदरगाह है। यह समुद्र तट पर स्थित न होकर थोड़ा भूभाग के अंदर हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो वह की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव शरीर की पल्स दर या हृदय स्पंदन दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए की जाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में पल्स दर लगभग 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कंपनी का ऋण पत्र। स्वामित्व के आधार पर कंपनी का ऋण पत्र अन्य से भिन्न है। इसका कारण इसका स्वामित्व समय के अनुसार बदल जाता है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा, किसान विकास पत्र का स्वामित्व नहीं बदलता। नेक्स्ट है इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता के स्थान पर नई राजधानी में रूप में किस शहर के नाम से चर्चा की जा रही है? इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता के स्थान पर नई राजधानी के रूप में किस शहर के नाम पे चर्चा की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि प्लान क्रया। नेक्स्ट है लाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मिलती है? लाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इनमें से कौन सा विटामिन गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन ए। गोल्डन धान यानी कि सुनहरा चावल यह एक ऐसी किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार 2000 प्रैक्टिस सेट नंबर
71 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हों या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।